ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने जब कल मीडिया के सामने अपनी बात रखी, उसके बाद से बिहार की राजनीति में ये चर्चा हर आमो खास के जुबान पर है कि निशांत की राजनीति में एंट्री होने वाली है और नीतीश कुमार की विरासत संभालेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके पहले भारत लाइव ने आपको कई महीनों पूर्व ये बात बताई थी कि निशांत कुमार की एंट्री होने वाली है। कैसे होगी, क्या होगा, ये सब कुछ नीतीश कुमार को तय करना है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आई है, उस जानकारी के हिसाब से, चूँकि हम पहले आपको एडवांस में ही खबरें बताते रहे हैं, एक बार फिर से हम आपको एडवांस खबर ही बता रहे हैं कि निशांत कुमार की एंट्री, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और कैसे विधिवत उनको बारी बारी से एक एक स्टेप बढ़ा करके और मैदान में उतारा जाएगा और नीतीश कुमार की विरासत उनके कंधे पर डाली जाएगी। आपको बता दें कि कल ही निशांत कुमार ने सीधे तौर पे ये बात कही थी कि उनके पिता की पार्टी को वोट दें और उनके पिता ने बेहतर काम किया है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएं। लेकिन इससे भी बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। वो बड़ी बात ये है कि निशांत कुमार को मैदान में उतारने से पहले नीतीश कुमार को कई सारे परिवर्तन करने होंगे। आपको याद होगा कि हमारे ही चैनल पे, भारत लाइव पे ही, जब पंचनामा चल रहा था तो पंचनामा के दौरान संपादक नमन मिश्रा जी के साथ वशिष्ठ नारायण के पुत्र प्रशांत ने, जो कि निशांत के अच्छे मित्र और बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने कई सारी बातों का खुलासा किया था। उसके बाद से हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था कि जो हम देख रहे हैं, जो हम बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं और जिस तरह से हमने जदयू को रीड किया है, चूँकि आप जानते हैं कि जदयू जो कि 20 सालों से बिहार की सत्ता में बड़े भाई की भूमिका निभा रही है, उसके लिए जानना जरूरी है कि क्या वो बिहार के लिए बेहतर काम कर रही है, उसके सांगठनिक ढांचे किस तरह से हैं और संगठन के भीतर चल क्या रहा है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको बताया था कि अगर नीतीश कुमार पार्टी से किनारा कर लेते हैं, किसी कारणवश उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ती है या जिम्मेवारी से अपने आप को अलग करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड नाम का पार्टी बचेगा ही नहीं। जैसे समता पार्टी को आपने देखा, लोक दल को आपने देखा, वैसे ही जदयू का नाम समाप्त हो जाएगा। और ये बातें जब प्रशांत ने स्पष्ट तरीके से कह दी कि माइनस नीतीश जदयू इज जीरो, वैसे ही आपको समझ जाना चाहिए कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार के सबसे परम प्रिय मित्र, गुरु या बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह ने जदयू के लिए हमेशा कुर्बानी दी है और इसी तरह की कुर्बानी देने के लिए उनके पुत्र प्रशांत भी तैयार हैं। निशांत और प्रशांत, ये दो नाम जब आप सुनते होंगे तो आपको इसकी शुरुआत सबसे पहले इसी चैनल पे मिली होगी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बिहार का ये चुनावी साल है, हम इस बात को बार बार कर रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, जो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरह से पिता पुत्र घूम रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत करके मंत्रणा कर रहे हैं, यह सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार ने बिहार का कैसे भला हो और बिहार की भलाई के लिए अपने आइडियोलॉजी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एक उपर्युक्त कोच की भी व्यवस्था की गई है, जो निशांत को कैसे मीडिया के सामने आया जाए, कैसे वो बातचीत करें और कैसे पार्टी के साथ साथ संगठन के साथ साथ बिहार को संभालेंगे, ये सभी बातों की उन्हें शिक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये तस्वीर आप देख रहे होंगे पिता पुत्र की, ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक बार सिर्फ जन्मदिन के समय निशांत और नीतीश कुमार की तस्वीर आई थी, जो कंधे पर निशांत हैं नीतीश कुमार के, सर रखे हुए हैं, और ये तस्वीर ही अब तक प्रयोग की जाती रही है। लेकिन अब तस्वीरों का झड़ी लग जाएगा, तांता लग जाएगा और निशांत बार बार मीडिया के सामने आएंगे और मीडिया के सामने आकर के वो वोट की अपील भी करेंगे और जनता दल यूनाइटेड को बूस्टर डोज भी देने की तैयारी करेंगे। वक्त वक्त पे वो इसी तरह से, जैसा कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बताते भी हैं कि वक्त वक्त पे नीतीश कुमार निशांत को अपने साथ कार्यक्रमों में हिस्सा बनाएंगे, वहाँ मीडिया से उनकी रूबरू होगी और उनकी झिझक जो है उसे समाप्त किया जाएगा। इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि कोचिंग उनकी मुख्यमंत्री आवास के भीतर ही शुरू हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा है संजय झा को, जो पार्टी का कमान और कार्य देख रहे हैं। 2024 में 9वीं बार
मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे नीतीश कुमार और इस बार जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं। ये उनका 20वां साल चल रहा है। निशांत अब तक राजनीति से दूरी बनाए रखे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले हमारे सीनियर रिपोर्टर सागर ने ही, जब वो किसी दुकान में सामान खरीदने, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने गए थे, तो उनसे बातचीत की थी और उस बातचीत में उन्होंने वो सहजता नहीं दिखाई थी। राजनीति में आने की बात को लेकर के भी वो टाल गए थे, लेकिन कल जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा कर दिया, खुल करके बोले और मीडिया के सामने ऐसा लगा कि वो कई दशकों से लगातार बात कर रहे हैं। निशांत अपने पिता नीतीश कुमार के साथ रविवार को बख्तियारपुर स्थित अपने पैतृक गांव गए हुए थे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पिता स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ साथ और कई स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। निशांत ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि बिहार वासियों और देशवासियों को वो नए साल की शुभकामना देते हैं। ये इसलिए है मिड जनवरी में क्योंकि वो पहली बार मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं इस नए वर्ष में। उन्होंने कहा कि नए साल में चुनावी वर्ष भी है और पिताजी और उनकी पार्टी को जनता वोट करे और फिर से सरकार में लाए। अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करते आ रहे हैं और अच्छा काम किया भी है। मीडिया ने जब राजनीति में आने का सवाल किया तो निशांत आगे बढ़ गए। निशांत ने आज़ादी की लड़ाई में अपने दादा के योगदान का भी जिक्र किया। निशांत ने कहा कि मेरे दादा भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, वे आज़ादी के लड़ाई में जेल भी गए थे। इसी वजह से पिताजी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उन्हें राजकीय सम्मान का दर्जा दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारे और 4 दादा हैं जिनको स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उनकी मूर्ति भी लगाई गई है। माल्यार्पण करने आए हैं और इस बात को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले 2025 के चुनाव में उनके पिता को वोट देकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। सीधे तौर पे आपको पता है कि 2025 के चुनाव में एनडीए का मुकाबला विपक्षी महागठबंधन से है। एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी शामिल है। तो दूसरी तरफ उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल से है, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन है। उसमें कांग्रेस और तीनों वाम दल शामिल हैं। इसके साथ साथ वीआईपी भी उसमें शामिल है और ऐसी स्थिति में ये लड़ाई 2025 की दिलचस्प होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि निशांत कुमार के लिए कौन सा सीट फाइनल हुआ है, तो सीट वही है जिस तरह से मीसा भारती ने अपने पिता के हार का बदला पाटलिपुत्रा से लिया है, वैसे ही निशांत को भी हरनौत से चुनाव जीत करके और विधानसभा में सीधे प्रवेश करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हरनौत के लिए ही आपको याद होगा कि यहाँ धानुक समाज के वोटरों का वोट अच्छा खासा है। ललन प्रसाद भी सामने लाए गए हैं और ललन प्रसाद को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। खैर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात आप तय मान के चलिए कि निशांत कुमार की विधिवत एंट्री हो चुकी है। अब उसको सिर्फ ताजपोशी करके फाइनल करने की ज़रूरत है और उनके हाथ में कमान देने की ज़रूरत है। जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे करके 2025 चुनाव में आप निशांत कुमार को सक्रिय भूमिका में देख सकते हैं और राजनीति में उनका पदार्पण हो सकता है। प्रशांत की कई बातें आज भी उसी तरह से गूंज रही हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जाएंगे, मिलेंगे और निशांत को कहेंगे कि ये विरासत संभाल लो। बहुत मुश्किल से यहाँ तक खींच करके जदयू को लाया गया है, इसे बर्बाद होने से बचाना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और किस तरह की बातें होती हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।